एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग। उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने उसे कहा बेटा ये बताओ, मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? बिस्किट का मतलब क्या? 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। के मुताबिक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य देश के सबसे महंगे कथावाचकों वादों के बाबा अनिरुद्धाचार्य फिलहाल बिस्कुट पर दिए अपने बयान के कारण चर्चा में। शराब और गुटखा का सेवन करने वाले 2 कौड़ी के लोग होते हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ, तो जैसे फिलहाल में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं, पति दूसरा नहीं हो सकता, ऐसी भगवान दूसरे ना फिलहाल में हो सकते हैं ना भविष्य में हो सकते हैं। भगवान तो एक थे, एक ही रहेंगे। वहाँ हमारे कुछ यूट्यूबर हैं जो चमन बहार और चमन टाइप के हैं। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अपने ही सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसे जनचन बैठे हैं जो सनातन धर्म को खुद बदनाम कर रहे हैं। जी किसी बड़े फादर या मौलाना के ऊपर बोलने का रह गया, उनके पवालों पर कोई सवाल उठाना रह गया तो ये बिल में घुस जाएंगे, विषय नहीं रखेंगे। लेकिन जब अपने ही सनातन धर्म के कोई संत यदि कोई विषय को लेकर बोलता है तो इनका मुंह ऐसा खुलता है जैसे शेर दहाड़ रहे, जिसको सोचना और विचारना ये जो यूट्यूबर है उनकी बस की बात नहीं है। धर्मांतरण के विरोध में करते हैं, पार्टियों के विरोध में करते हैं और डायरेक्ट बाय फेस बोलते हैं कि इसको समर्थन करता हूं और इसका विरोध करता हूं और इस चीज का मैं यानी बहिष्कार करता हूं करके। तो जय सिया राम। आज का विषय इस प्रकार से है कि सभी चैनलों में, अधिकतर प्राय न्यूज चैनलों में और कुछ जगह विवादित बयान आ रहा है अनिरुद्धाचार्य का, ऐसा कहने को आता है। और जहां न्यूज पर नहीं आता और ऐसे नॉर्मल जगहों पर नहीं आता, वहां हमारे कुछ यूट्यूबर हैं जो चमन बहार और चमन टाइप के हैं। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अपने ही सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसे जनचन बैठे हैं जो सनातन धर्म को खुद बदनाम कर रहे हैं। यदि यही शब्द, यही चीज किसी बड़े फादर या मौलाना के ऊपर बोलने का रह गया, उनके पवालों पर कोई सवाल उठाना रह गया तो ये बिल में घुस जाएंगे, विषय नहीं रखेंगे। लेकिन जब अपने ही सनातन धर्म के कोई संत यदि कोई विषय को लेकर बोलता है तो इनका मुंह ऐसा खुलता है जैसे शेर दहाड़ रहे। और रही बात इनकी कि ये जो बोल रहे हैं वो किसी बड़ी टीका टिप्पणी के विषय पे नहीं बोल रहे। जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा है बिस्कुट को बिस्किट बोला है, उस पर इनका बड़ा बड़ा बयान आ रहा है। अरे मेरे भाई, आपको इतना तो सेंस होना चाहिए कि किसको क्या टीका टिप्पणी करे, किसको नहीं करे। यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपके घर में आपके माता जी के साथ, पिताजी के साथ, बहन के साथ या किसी के साथ भी आपके घर में झगड़ा हुआ है, कोई विषय में कुछ मतभेद हुआ है, तो क्या सोशल मीडिया में आके बोलोगे मेरी माँ के साथ, मेरे पिताजी के साथ, मेरे फलाने के साथ झगड़ा हो गया मेरे घर में? ठीक उसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपने घर की बातों को बाहर में नहीं करते। इस ज्ञान को यदि आप रख ले तो अल्प ज्ञानी नहीं कहलाओगे। क्या है, आपका ज्ञान तो अल्प है क्योंकि आप विश्लेषण नहीं करते उस चीज पर कि वो किस लिए बोल रहे हैं। यदि यही चीज डॉक्टर बोले कि इसमें मैदा मिला है, इसमें दुनिया भर का शुगर मिला है, इससे फैट बढ़ेगा, फैटी लीवर होगा या बॉडी में स्टोन जमा होगा या कुछ भी होगा, तो वो डॉक्टर का बात आप सुनोगे, लेकिन इस महाराज की बात को नहीं सुनोगे क्योंकि ये महाराज तो बिस्कुट को बिस्किट बोल रहे हैं या कुछ बयानबाजी दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिस्किट के नाम से इतने ज्यादा वायरल हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहे हैं कि कुछ धर्म के ऐसे व्यक्तियों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं जिसको सोचना और विचारना ये जो यूट्यूबर है उनकी बस की बात नहीं है। धर्मांतरण के विरोध में करते हैं, पार्टियों के विरोध में करते हैं और डायरेक्ट बाय फेस बोलते हैं कि इसको समर्थन करता हूं और इसका विरोध करता हूं और इस चीज का मैं यानी बहिष्कार करता हूं करके। तो ऐसे सब टीका टिप्पणियों को वो डायरेक्ट दिखाते हैं और बोलते हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है, ना कि बिस्किट की वजह से हो रहा है। अभी चुनाव चल रहा है, आप सब वोट डाल रहे हैं कि नहीं? वोट डालिएगा। किसे जिता रहे हैं इस बार? इस बार तो हम भारतीयों की जिम्मेदारी है कि जो राम को लेकर आए हैं इस बार ऋण चुकाना है। इस बार तो राम का ऋण है ना, बाकी उनकी लंका जलेगी। राम मंदिर का विरोध करते थे, जाओ जिनका आज नंबर है वोट डाल के आओ। इस बार जीतेंगे तो राम जीतेंगे और हारेंगे तो राम हारेंगे। शंकर जी पर ही दूध चढ़ाने के लिए क्यों, चादर चढ़ाने के लिए क्यों नहीं पिक्चर बनाई? ये लोग मुर्दों के ऊपर चादर भी तो चढ़ाते, वो चादर तो 500 की होती है, दूध तो 10 रुपए का होता है। चादर के खिलाफ एक पिक्चर नहीं है साहब, केवल टारगेट है सनातन संस्कृति। तो इस चीज को आकलन करिए। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बने तो कोई सोच विचार कर बयानबाजी दीजिए। एक आता है मेरे भाइयों बहनों मेरे दोस्तों ऐसा करके हाथ दिखाता है और बागेश्वर धाम को डायरेक्ट टारगेट करता है कि ये ऐसे है।
मुचलका से ऐसा थोड़ी होता है। तो सुन मेरे भाई, बड़े बड़े यूट्यूबर जरूर हो, आप भी बड़े यूट्यूबर हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन संगठन और सनातन धर्म अपने ही व्यक्तियों को टारगेट करना ये सही नहीं है। और टारगेट भी क्यों किसी को करना भाई? जो गलत है उसको गलत है करके दिखा दो, जो सही है उसे सही है करके दिखा दो। आप उस चीज में मीम बना करके या फिर किसी रोस्ट टाइप का रोस्ट करके यदि किसी चीज को बोलोगे तो ये सही नहीं है। आप स्वयं विचार करिए कि हम अपने ही घर को बर्बाद करने में तुले हैं। और एक बड़ा न्यूज चैनल है द लल्लन टॉप न्यूज करके, कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया में, यूट्यूब में और काफी सारे फेसबुक वगैरह दुनिया भर में आप देखे होंगे। ये भी एक अभी हाल ही में बयानबाजी दी है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का ये बयान आता है 20 फुट के ऊपर 20 किट करके। के मुताबिक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य देश के सबसे महंगे कथावाचक। क्या यही लल्लन टॉप वाले भाई साहब जब नुपुर शर्मा को बुलाने का बारी आया तब इन्होंने कुछ बयानबाजी दिया कि हमने बुलाया कर? तो कथा कथित बात तो आप बोल दे कि हमने बुलाया, उनके पास समय नहीं था, ये नहीं था, क्या रिपोर्ट है? यहाँ पर मेरी नूपुर शर्मा से मुलाकात हुई। नूपुर शर्मा चूंकि उस समय लगातार ऑनलाइन ट्रायल चल रहा था उनके खिलाफ, सोशल मीडिया का और धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी, इसलिए उन्होंने उस समय बातचीत करने से मना कर दिया। हमने उनसे पूछा कि इस मुद्दे पर आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं डील कर रही हूँ उन सब। इस चीज को क्लियर किए कभी जनता के सामने में? आम जनता को कभी बेवकूफ मत समझिए कि कहां तक का सही है और कहां तक का गलत है। एक आंख बंद है तो एक आंख खुला है। सोशल मीडिया में मान रहा हूं कि फेम के लिए आदमी कुछ भी कर लेता है, लेकिन ऐसा भी फेम क्या मतलब का जो अपने धर्म, अपने संस्कृति के लिए कुछ गलत हो तो सवाल न उठाए। और आप तो वैसे भी एंटी एक तरफा बोल सकते हैं कि एक पार्टी के विशेष में अधिकतर चर्चा करते हैं। मैं किस पार्टी का ये नहीं बोलूंगा। कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा, क्योंकि फिर इसमें टीका टिप्पणी आएगा कि आप तो हो सकता है फिर इस पार्टी से हो गए। भाई पार्टी विशेष मैंने चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन चीज और सिद्धांत की बात मैं ये करूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति को यदि टारगेट करते हो तो सोच विचार कर टारगेट करिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके खरीदे हुए नहीं है। खरीदे हुए इसलिए नहीं है क्योंकि आप ही लोग इसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे जयचंद बैठे होंगे जो सनातन धर्म के जो बड़े बड़े पुजारी हैं, वो फ्लाइट में जाते हैं, बड़े एसी कार में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करके आरोप लगाते हो, हैशटैग चलाते हो बड़े बड़े संत और साधु के ऊपर। मैं यदि बोलूं कि ऐसे ही कोई संत और कुछ है, इस पर बयानबाजी नहीं आता। पहले अली मौला चला दे अपने से क्या बोलते हैं अपने कार्यक्रम में, या फिर अजान हो रहा है तो थोड़ा से रुक जाते हैं, भगवत गीता को बंद कर देते हैं। इन पर कोई बवाल नहीं करता, लेकिन जो धर्म के लिए अडिग खड़ा है उस पर बवाल जरूर आता है। ये चीज तो मैं देख चुका। और इतने सारा आकलन करने के बाद हमारे ही जयचंद हमारे ही धर्म को बदनाम करने के लिए तोड़े, ना कि अलग धर्म वाले। इस चीज का चिंतन हम हमारे हिंदू धर्म के व्यक्तियों को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या करे और क्या ना करे। क्योंकि जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज है वो हजारों की भीड़ को डेली के डेली भोजन कराते हैं, वृद्धा माताओं को आश्रम में रखे हैं, सेवा दे रहे हैं, गायों को सेवा दे रहे हैं, डेली उतने सारे संस्थान को मेंटेन करके चल रहे हैं। वो अपने बलबूते पे चल रहे हैं ना, अपने पैसे से। 40 लाख रुपया ले लिया, 40 लाख रुपया ले लिया, या 1 करोड़ ले लिया, ये कहां तक का सत्य है मेरे भाई? वो यदि ले रहा है तो उसके लायक का कार्य भी कर रहा है। इतने हजारों लोगों को भोजन खिलाना, गायों का सेवा करना, गायों को चारा देना, माताओं का सेवा करना। क्या आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा आज तक अपने घरों में या फिर अपने आसपास में कभी के सेवा का काम किए हो, या समाज को सुधारने का कोई काम नहीं किए हो, तो बोलने वाली बात ही नहीं आना चाहिए। तो सोच विचार करें। और ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं, इनका तो काला चिट्ठा खुलेगा जब यदि विपत्ति या बयानबाजी दुनिया भर का करेंगे, फालतू टाइप का चर्चा करेंगे किसी सनातन धर्म के ऊपर, या किसी सनातनी हमारे जो पूजनीय महात्मा है, जो भी साधु संत है, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी होता है तो फिर तो बवाल होगा। और ये विषय को मैं रखूंगा क्योंकि मैं सनातन धर्म के लिए प्रेम करता हूं। मेरे धर्म से मेरे को प्रेम है। जैसे मुस्लिम बोलता है कि मेरे मजहब से मुझे प्रेम है, वैसे ही मैं हिंदू हूं तो मेरे धर्म से मुझे प्रेम है। और मेरा धर्म मुझे बताता है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, दोनों जरूरी है। सनातन संस्कृति जो है बहुत महान है, इसका वर्णन मैं कर नहीं सकता। बाकी इतना है कि आपको बता दूं कि राम जी ने सही का साथ दिया और गलत का विरोध किया। ये कैसे मैं एक्सप्लेन कर दूं।
राम जी हमेशा सदैव सत्य के साथ थे और गलत का विरोध किए। रावण महान पुरुष था, ये था, वो था, पंडित था, बहुत सारे था, ऐसा विश्लेषण आता है, इसीलिए उनका पश्चाताप भी किया, तो ये उनका अच्छा कर्म है। लेकिन रावण ने सीता माता का हरण किया, इसके विरोध में उन्होंने उनको मारा। तो सही और गलत का विरोध हमेशा से सनातन धर्म वाले करते आए हैं, तो आप भी सही और गलत को देखकर विरोध करें, ना कि सही को गलत कर कर। तो चिंतन आपके हाथ में, विषय आपके हाथ में, आपके हाथ में ये डोर है पूरे भारत को, कि भारत के भविष्य को कैसे सुधारा जाए और भारत के साधु संतों को टारगेट ना किया जाए। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। फिर यदि ऐसा कोई विषय मिले तो बिल्कुल पेरने और लतेड़ने के लिए आऊंगा, ऐसे ही वीडियो बनाकर। और इस वीडियो को अपने उन सभी भाइयों को भेजिए जो सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से प्रेम करते हैं। और चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। जय सिया राम।